21 अगस्त 2025 कुछ ही दिन पहले ससुराल वालों ने मिल करके घर की छोटी बहू को जिंदा जला दिया दहेज के लिए, और वो भी उसके 6 साल के छोटे बच्चे के सामने। उस जलती हुई बहू की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और किस तरीके से उसका पति उसको मारता पीटता था इसकी भी वीडियो वायरल हुई है। और पता है इन सब में से सबसे बड़ी गलती किसकी है? दिसंबर 2016 में निक्की और उसकी बहन की एक ही घर में शादी होती है। बड़ी बहन का नाम कंचन और छोटी बहन का नाम निक्की था। यही वो छोटी बहन थी जिसको ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। निक्की की शादी विपिन से हुई थी, और ये जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एविडेंस एंड ये सारी बातें हैं, ये उनकी बहन ने खुद देखा है, वो विटनेस रही हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ससुराल वाले दोनों बहनों को इतने सालों से मारते पीटते थे और दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। कहने को शादी 2016 में ही हो गई थी, और तब भी बहुत सारा कैश, सोना, गाड़ी, बुलेट, स्कॉर्पियो SUV और भी बहुत सारी चीजें दहेज के तौर पे घर वालों ने लड़के को दी थी। बट इतने सारे गिफ्ट्स, पैसे, कैश, दहेज से भी विपिन और उसके घर वालों का पेट नहीं भरता भी क्यों? जिसको जितना दो, जिसके लिए जितना करो, वो कम ही पड़ जाता है। और एक बार शादी के वक्त किसी ने आपकी बेटी के लिए दहेज मांग लिया तो आप वही समझ जाओ ना कि वो कितना लालची है। और एक बार दहेज कोई पेरेंट दे देता है तो दहेज लेने वाला जिंदगी भर मांगता रहता है। कहने को कानूनी तौर पे दहेज लेना देना अपराध है, नहीं देना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, सबको पता है, लेकिन इंडिया की रियलिटी कुछ और है। आज भी बहुत सारे घरों में लड़कियों को सिर्फ इसलिए बोझ मान लिया जाता है क्योंकि इसकी शादी के टाइम दहेज देना पड़ेगा। लड़की पैदा होते ही बोल देते हैं ये तो पराये घर की लड़की है। वहाँ लड़की शादी करके अपने घर जाती है तो वहां बोल दिया जाता है ये तो पराये घर से आई है। लड़की का तो कोई घर कभी होता ही नहीं है। और जो माँ बाप दहेज लड़के वालों को देते हैं, मुझे लगता है कि वो सारे पैसे लड़की के एजुकेशन या उसको इंडिपेंडेंट बनाने में लगाए जाते, तो वो लड़की या उस तरीके की और भी बहुत सारी लड़कियां ससुराल में जिंदा इस तरीके से नहीं जलाई जाती। बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि इतने केसेस हम सुनते थे कि ससुराल वालों ने मार दिया, जला दिया, क्या कुछ कर दिया बहू के साथ। लेकिन आज के टाइम में भी ये हो रहा है। इतनी अवेयरनेस, इतनी एजुकेशन, इतना सब होने के बाद भी ऐसा केस सामने आया। और जब वो जलती हुई लड़की की फुटेज मतलब मैं दिखा नहीं सकती, आप देख नहीं पाओगे, अंदर से आत्मा कांप उठेगी। ये सारी बातें निक्की की बहन ने बताई कि किस तरीके से दोनों को ही मारा पीटा जाता था, और दोनों के ही पति कुछ काम नहीं करते थे, सिर्फ दारू पीते थे। उनके पापा की एक परचून की दुकान थी जिससे घर चलता था, और निक्की का पति रोज शराब पीता था और बाहर उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर थे। अर्निंग कुछ नहीं, एंड लाइफस्टाइल उनका ऐसा था कि डेली उनको नशा करना है और इसके लिए पैसे चाहिए थे। और पैसों के लिए एक सोर्स था ना, एक बार दहेज दिया पिता ने तो अगली बार भी दे देंगे, तो और मांगते, फिर दे देते तो और मांगते, और इस बार 35 लाख मांग रहे थे। और निक्की के घर वाले देखो इतना कुछ तो दे दिया दहेज में, अब सिर्फ 35 लाख ही तो मांग रहे थे, नहीं दिया। तो क्या किया लड़के ने? जिंदा जला दिया। जब पहली बार ही लड़के वालों ने पैसे मांगे, दहेज मांगा, उस वक्त अपनी बेटी को उस घर में क्यों जाने दिया? क्या लगता है पेरेंट्स ने सही किया? और पता है जब निक्की जिंदा जल रही थी, ये होते हुए उसके 6 साल के बेटे ने देखा, और बेटे का बकायदा स्टेटमेंट भी है। न्यूज वाले पूछ रहे हैं बेटे से, एंड वो बता रहा है, बेटे ने पूरा एक्सप्लेन किया। पहले दादी ने कुछ लिक्विड निक्की के ऊपर डाला, फिर उसको एक चाटा मारा, और पापा ने लाइटर से मम्मी को जला दिया। एक छोटे से बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ का ये हाल कर दिया। उस बच्चे का फ्यूचर, उसको कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और पता है इन बहनों के साथ ये बहुत टाइम से होता आ रहा था। ससुराल वाले मारते पीटते, हर किसी के मन में यही सवाल आएगा, तो फिर ये घर पे क्यों नहीं बताती थी? अपने घर वालों की हेल्प क्यों नहीं ली? एंड आप शॉक्ड रह जाओगे सुन करके कि उनके घर वालों को ये बात पता थी, लड़की के घर वालों को पता थी कि लड़के वाले इतना मारते पीटते, टॉर्चर करते हैं, उनके अफेयर हैं, फिर भी लड़की वालों ने अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखा। निक्की की बहन ने बताया कि वो लोग लड़ झगड़ करके वापस आ जाती थी अपने घर, पर पुलिस कंप्लेन नहीं कराने जाती थी। आज तक पुलिस कंप्लेन नहीं कराई थी। पहली बार पुलिस कंप्लेन तब कराई जब निक्की जिंदा जल गई। इससे पहले इतने सारे आपको संकेत मिले कि वो घर सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, इतनी उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो पुलिस कंप्लेन पहले भी कराना चाहिए था। बट पता है क्यों नहीं कराया? हम और आप लोगों की वजह से। हम और आप मिलकर के समाज बनाते हैं ना, इस समाज के डर से। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पापा की नाक कट जाएगी। क्योंकि अपने आसपास ही देख लो ना, अगर कोई भी लड़की अपना ससुराल छोड़ करके घर में बैठ जाती है तो पूरा समाज, एक गंदा घटिया समाज, उस औरत को गलत नजरों से देखता है, उसमें कमी निकालता है, उसी को बोलता है हाँ इसी ने कुछ गलत किया होगा, इसी की कोई गलती रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलिब्रिटी डिवोर्स ले ले, लड़की को कितना कुछ बोला जाता है, लड़की में ही कमी थी, लड़की ने ऐसे
कपड़े पहने थे, लड़की इतनी बोल्ड थी, उसी को जज करेंगे। लड़के ने, उसके खानदान ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस यही घटिया जो समाज है वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये सोच करके कि एक बाप अपनी बेटी को उसी दलदल में, उसी नर्क में भेज देता है बार बार। हालांकि निक्की की बहन ने बताया कि पुलिस के पास तो नहीं गए, लेकिन गांव की जो पंचायत होती है वहां पर बुलाया था सबको, और पंचायत ने ही बोला था कि आपको पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, गाँव की बात है, गाँव में रहनी चाहिए, घर का मामला है, आपस में सुलझा लो। और उस वक्त लड़के वालों ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी, दिलासा दिलाया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब अच्छे से रखेंगे, एंड वापस लेकर के गए उसको अपने पास। एंड ससुराल में जाके फिर वही सब शुरू। अब ये सब सुन करके आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये लड़कियां इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होती हैं? शादी के पहले पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, शादी के बाद पति के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, बच्चे होने के बाद बच्चों पे डिपेंडेंट रहती हैं, ये खुद का कुछ करती क्यों नहीं है? ये औरतें दिन भर सुबह से लेकर रात तक किचन में काम करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, एंड बदले में घर वाले औरतों को ना सैलरी देते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हाँ तुम औरत हो, तुम्हारा तो काम ही है ये करना, तुम्हें तो करना ही है, तुम तो पैदा ही इसीलिए हुई हो। स्पेशली इंडियन समाज में यही देखा जाता है कि औरत हुई ही है दूसरों का पालन पोषण लालन करने के लिए। वो करती भी है, बहुत ईमानदारी से करती है, सब समेट के रखती है, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? अच्छा परिवार मिल गया तो उसको मान सम्मान मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ताने, बुराई, घर वालों की बुराई, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया होगा, माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं। मतलब दूसरे घर की बहू तुम्हारे घर आए, उठ करके खाना बनाए, सबको खिलाए, तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली माने, एंड तुम्हारा बेटा उठ करके अपने लिए कुछ बना भी नहीं सकता है, घर वालों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है, एंड संस्कार बहू के खराब हो जाते हैं। सारा दिन वो काम करती रहेगी और सबकी जिंदगी सुधारने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो किसी को नजर नहीं आएगा, बहू इतना काम कर रही है, बहू घर संभाल रही है, वो किसी को नजर नहीं आएगा। और वही घर की बहू अगर एक दिन बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, तो फिर घर बिखरा पड़ा रहेगा, एंड तब सबको नजर आएगा कि देखो बहू ने सफाई नहीं की है, बहू ने किसी को खाना बना करके नहीं दिया, कितनी बुरी है। कितने इंडियन घरों में ऐसा होता है? प्लीज कमेंट करके इस बारे में शेयर जरूर करना। तो बैक टू द निक्की केस। हालांकि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो डॉक्टर इंजीनियर हो, तो इस केस के बारे में जब मुझे भी पता चला तो मुझे भी यही लगा कि का खर्चा खुद क्यों नहीं निकाल सकती है। लेकिन और ज्यादा रिसर्च की तो पता चला कि ये दोनों बहनें किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी। इनके पिता ने इनका पार्लर खुलवा करके दिया था, एंड अच्छा खासा पार्लर था, इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, एंड ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। इनकी बहन मेकअप आर्टिस्ट है, एंड कंचन के साथ निक्की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करती ही थी, क्योंकि वो दोनों अक्सर उन वीडियोस में नजर आया करती थी। एंड बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप किया है उन्होंने। उनकी जो जितनी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं ब्राइडल लुक में, वो मोस्टली मे बी उन्होंने खुद से या फिर उनकी बहन ने किया होगा। तो वो स्किल्ड थी, वो सक्षम थी, उनका पार्लर था, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी रही है। हालांकि निक्की का खुद का कोई आईडी मुझे नजर नहीं आया, जो नजर आया वो भी प्राइवेट था, बट उनकी बहन का था। बट कहीं ना कहीं अगर बहन का था, निक्की भी उनको सपोर्ट किया करती थी, तो ये दोनों डिपेंडेंट नहीं थी अपने पति के ऊपर। अब हैरानी की बात यह है कि जो लड़की खुद का खर्च चला सकती हैं, जिनको इतना सुंदर मेकअप करना आता है, जिनके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ ये हो रहा है। तो जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं या सिर्फ घर के ही काम करती हैं, जो पैसे नहीं कमा पाती, उनके साथ न जाने क्या क्या होता होगा। और अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, वो आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए न्याय मांगने जाती है, तो सबसे पहले वो अपने घर वालों के पास ही जाएंगी ना। बट घर वाले बस समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, घटिया समाज की बातों में आकर के वापस उनको उसी दलदल में फेंक देते हैं। और फिर एक दिन निक्की जैसे केसेस आ जाते हैं। जैसे ये स्टोरी मैंने देखी ना, मेरा खून खौल गया, और मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी इस बारे में। मैं अभी बहुत सारी भड़ास है, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि अगेन हमें तो सभ्य होना होता है। सामने वाला लड़की को जिंदा जला दे, बट हम अच्छे से बोलेंगे। खैर, आप लोगों को जो कहना है इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट में जरूर बताना। 21 अगस्त 2025 को के 6 साल के बच्चे की स्टेटमेंट के हिसाब से पहले उनको बहुत मारा पीटा गया, बहुत अब्यूज किया गया, उसके बाद वो थिनर उनकी बॉडी पे डाला, एंड ये सब हो गया। एंड देखो ना, इस पूरे क्राइम के अंदर एक औरत इन्वॉल्व है, जो कि उनकी सासू माँ है। वो भी एक औरत है, वो भी किसी और घर से आई है, वो भी उनके साथ भी ये सब चीजें हुई होंगी ना, कि तुम पराया धन हो, पराये घर से आई हो, अब ये दूसरा आपका घर मिला, उसमें अगर कोई बहू आई है तो उसको मान सम्मान से रखने की बजाय उसको नौकर बना करके रखा। नौकर से भी बुरा हाल, नौकरों की तो फिर भी इज्जत की जाती है उनके काम के लिए, उनको सैलरी भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया, मतलब जानवर से भी ज्यादा। इंसान तो जानवर को इतना प्यार करते हैं, आप तो देख ही रहे हो कितना डॉग के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग कुत्ते को बचाने में लगे हैं, और यहाँ जिंदा लड़की को जला दिया। लोगों में तो बस इंसानियत जैसे खत्म ही हो चुकी है। बजाय कि वो लड़का खुद कुछ काम धंधा करता, अपना गृहस्थी
अच्छे से अपनी बीवी के साथ बिताता, और अगर पसंद नहीं थी तो यार सिंपली डिवोर्स ले लो ना। पर नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, लोगों के लिए किसी को जिंदा जलाना ज्यादा आसान लगता है बजाय कि वो डिवोर्स ले ले। मैंने अपनी पिछली भी वीडियोस में आप लोगों को बोला था कि हमारा समाज ना डिवोर्स को नॉर्मलाइज करना ही नहीं चाहता है, और इसी का ये रीजन है कि निक्की जैसे हादसे होते हैं। अगर कोई डिवोर्स लेता है तो उसको बुरी नजर से मत देखो। कोई डिवोर्स खुशी से नहीं लेता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है, इंसान अंदर से टूट चुका होता है, चीजें सही नहीं चल रही होती, इसीलिए कोई डिवोर्स लेता है। बट कोई भी सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल इंसान हो, अगर वो डिवोर्स ले लेता है ना तो हम लोग यही करते हैं, हाँ डिवोर्स ले लिया, किस पक्का अफेयर होगा, पक्का लड़की बुरी होगी। स्पेशली लड़कियों को ब्लेम किया जाता है, इसी वजह से लड़कियां डर के मारे ये घटिया समाज के चक्कर में डिवोर्स नहीं लेती हैं। सो लेट्स नॉर्मलाइज डिवोर्स। कहते हैं हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में नहीं है डिवोर्स लेना, डिवोर्स का हिंदी शब्द भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिवोर्स लिया ही नहीं जाता, ये तो फॉरेन से आया है। तो आपके यहाँ क्या लड़कियों को जिंदा जलाने का रिवाज है? हाँ, क्योंकि यही रहा है ना, पहले सती प्रथा थी और अब यही तो है रिवाज। ऐसे कल्चर में जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। राम जी का जो आचरण रहा है वो मेन को फॉलो करना चाहिए, उनके जैसे बनना चाहिए, ना कि उनके नाम पे दंगे फसाद करो, सो कॉल्ड कल्चर के नाम पे लड़कियों को जला दो। हमारा कल्चर लड़कियों को जलाने के लिए नहीं कहता है। जो सती प्रथा भी हुआ करती थी ना, उसमें कभी हमारे भगवान जी ने आके नहीं बोला कि तुम किसी को जिंदा जला दो। वो कुछ आदमियों ने मिलकर के अपनी सहूलियत के हिसाब से कि लड़की का पति मर गया है तो लड़की कहीं और अफेयर ना कर दे, इसलिए उसको जला के मार दो, क्योंकि लड़की कमजोर है, दबा दो उसकी आवाज। हमेशा से यही तो होता आया है, लड़कियां कमजोर है तो उनको आगे थोड़ा ना बढ़ने देते। अभी थोड़ा सा लड़कियां आगे बढ़ने के लिए आ ही क्या रही थी, तो इतने सारे केसेस आ गए जहां औरतें अपने पति को ड्रम में डाल रही हैं। कुछ केसेस ही आए या औरतों ने अपने पति को मार दिया तो इतना वायरल कर दिया कि देख लो औरतें ऐसी, अब तो शादी से डर लगता है, औरतें मारना दें। भाई कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतों ने कोई क्राइम किया होगा, बट आज भी मैक्सिमम क्राइम औरतों के साथ होते हैं। एक जानवर की जिंदगी फिर भी आसान होगी, लेकिन एक औरत की जिंदगी जानवर से भी ज्यादा मुश्किल होती है और बदतर हो जाती है। एटलीस्ट किसी जानवर को दहेज के लिए जिंदा तो नहीं जलाया जाता होगा ना। हमारे देश में औरतें कहीं सेफ ही नहीं है। बाहर से कोई औरत आती है फॉरनर, तो ये घटिया लोग उसको छेड़ देते हैं, उसको तंग करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं एंड गलत काम तक कर जाते हैं। ऐसे कितने न्यूज हमने देखे। हमारे देश में लड़कियां ना शहर में सेफ है ना गांव में। देखा ना मनीषा के साथ क्या हुआ, अच्छी खासी देसी लड़की थी वो। और अब तो लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। लैक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन और औरतों के लिए ये घटिया एटीट्यूड। निक्की का परिवार जो आज जस्टिस की डिमांड कर रहा है, दिस क्वेश्चन इज फॉर देम, ये उनके लिए सवाल है। जब उसको रोज मारा पीटा जा रहा था, इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तब आपने जस्टिस क्यों नहीं मांगा? तब आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तब आपने डिवोर्स क्यों नहीं करवाया? तब आपने अपनी बेटी को उस घटिया घर से अलग क्यों नहीं करवा दिया? बट पता है यहाँ पर भी गलती उनकी नहीं है, कई जगह ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं भी किसी को जानती हूँ ऐसे जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड हम चाहते हैं उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालना, पर इस सिचुएशन में औरत खुद ही डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, पति का घर छोड़ना नहीं चाहती। और एक बार हमने कंप्लेन की भी पुलिस को, पुलिस आई भी, बट उस टाइम उसने बोल दिया नहीं मेरा पति मुझे तंग नहीं करता, नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तो ऐसे में अब कोई कैसे उस लड़की की मदद करेगा? भाई अगर आपको मदद चाहिए तो आपको कदम तो उठाना पड़ेगा ना, एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी कोई मदद करना चाह रहा है, पुलिस पे कंप्लेन करवा रहा है, और अगर आप पुलिस को बोल रहे हो कि नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति जो है जैसा है देवता है, तो फिर कोई आपकी मदद क्या ही कर सकता है। तो अब ये नहीं पता मुझे कि इस केस में क्या हुआ था। क्या घर वाले जस्टिस दिलाना चाहते थे? क्या निक्की खुद ही अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहती थी, या क्या वो खुद ही अपने पति के साथ रहना चाहती थी सब कुछ झेलने के बाद? क्योंकि औरतों की भी मेंटालिटी यही होती है, जो है जैसा है मेरा पति देवता है, चाहे वो राक्षस हो, दरिंदा हो, हैवान हो, बट मेरा पति देवता है। तो कुल मिलाकर की गलती तो भाई तुम औरतों की ही है जो ऐसा सोचती हो। तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा है तो अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो तुम बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, पति से अलग हो जाओ, डिवोर्स नहीं भी लेना है, अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, अपना अलग कहीं रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा नहीं कमाती हो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, गुजारा कैसे चलेगा, तो तुम कोई स्किल सीखो, सिलाई बुनाई कढ़ाई, टेलर का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम, मेकअप, कोई पार्लर खोल लो या किसी पार्लर में जॉब कर लो। अर्बन कंपनी जैसी कंपनियां जिसके अंदर मतलब मैं ऑनलाइन ब्यूटिशियन को कभी कभी बुलाती हूँ थ्रेडिंग वगैरह वैक्सिंग करने के लिए, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसी सैलरी है, कैसा जॉब है, तो वो बताते हैं बहुत सही जॉब है, अच्छी खासी अर्निंग वहां भी उनकी हो जाती है। तुम्हें ये भी कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, खाना बनाना आता है, तो एटलीस्ट एक अच्छी कुक की जॉब कर सकते हो कहीं भी, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, या दूसरों के घर में जा जाके एक एक घंटे के लिए कुछ खाना बनाना हो, तुम उसमें भी काफी अच्छा खासा अर्न कर सकती हो। तुम्हें कुकिंग भी नहीं आती है, तुम्हें मेहनत वाला झाड़ू पोछा वाला काम भी नहीं करना है, तुम बेबी सिटिंग का काम कर सकती हो। क्योंकि एक औरत भले ही उसको कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल अनपढ़ गवार हो, लेकिन एक बच्चे को कैसे पालना है ये तो हर औरत को पता है, क्योंकि ये हमारा इनबिल्ट
नेचर होता है, ये काम कर सकती हो। पर अगर तुम्हें कुछ काम करना ही नहीं है, सिर्फ लात घूसे मार ही खाना है, तो फिर निक्की जैसे केसेस कभी खत्म नहीं होंगे। आज से 50 साल पहले भी ये सब होता था, आज से 50 साल बाद ही यही होता रहेगा। अगर इन औरतों की, इन लड़कियों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई तो कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई हेल्प नहीं करेगा, ना घर वाले, ना ससुराल वाले, ना कोई दोस्त, ना कोई बहन। आपको अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। जो लड़की, जो औरत अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, तो फिर हम जैसे लोग वीडियोस बना के क्या ही कर सकते हैं। 4 लोग आएंगे, बातें करेंगे, कॉमेंट करेंगे एंड दैट्स इट। एंड सारे पेरेंट्स से मतलब हाथ जोड़ करके विनती है, यार तुम लोग दहेज देना बंद करो। दहेज देने से तुम्हारी बच्ची का कभी भी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। कुछ कर सकते हो तो बच्ची को अच्छी पढ़ाई दो, एजुकेशन दो, वो भी नहीं दे पाए तो स्किल दो, कुछ सिखाओ, बिजनेस बना करके दो, उसका घर बना करके दो, अपना घर दो। कहने को आज भी पिता की प्रॉपर्टी में भी बेटी का हिस्सा होता है, पति की प्रॉपर्टी में भी बेटी का हिस्सा होता है, लेकिन कितनी बेटियों को कोई हिस्सा मिलता है? कोई पूछता है? मिलता है? क्या रियलिटी है? 0। तो कुछ नहीं कर सकते हो तो पहले तो तुम लोग बच्चा पैदा मत करो, अगर पाल नहीं सकते तो। और अगर तुम्हारी गलती की वजह से बच्ची पैदा हो गई है ना, तो मिनिमम से मिनिमम उसको एजुकेशन दो, या उसको कोई ऐसी स्किल दो जिससे वो कमा सके। और दहेज की जगह बेटी का घर बना करके दो उसके नाम पे, ताकि ससुराल में अगर वो नहीं रह पाई तो वो अपने घर में अकेले जाके रह लेगी। एंड ये घटिया समाज, प्लीज तुम लोग डिवोर्स को नॉर्मलाइज करो। किसी के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है तो उसको डिवोर्स लेने दो। कोई लड़की डिवोर्स लेकर के अपने घर आती है या अपने पति से सेपरेट होकर के घर आती है, उसको ताने मत मारो, उस पर बुरी नजर मत डालो। अभी ये मनीषा वाला जो केस हुआ था, उसके अंदर एक कमेंट आया हुआ है, हाँ दीदी मनीषा ने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, सूट पहना था, लेकिन आजकल जो इंटरनेट पे लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके वीडियोस बनाती है, वो सब देख करके लड़के लोगों का मन ललचा जाता है और इसलिए ऐसा कर देते हैं। ये एक नई थ्योरी निकल करके आई है। पहले तो आज तक ये लोग ब्लेम करते आए थे कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, लड़की उस जगह गई है, उसके साथ गलत काम हुआ है। तो अब इन लोगों ने देखा कि जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ है उसने सूट पहना है, तो अब लड़कियों के ऊपर बिल कैसे फाड़े। तो ऐसे लोग ये बोल रहे हैं कि गलत वीडियोस देख करके लड़के का मन कर जाता है तो लड़का ऐसा कांड कर जाता है। भाई गलत तो बहुत कुछ होता है, गलत तो आतंकवादी भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स गोलियां चलाते हैं, रॉबरी करते हैं, लोगों को मार डालते हैं, पैसे चुराते हैं। तो कर लोगे क्या वो गलत देख करके? करता है तुम्हारा मन वो गलत देख करके कि तुम भी गलत कर लो? मतलब कुछ ना कुछ करके लड़कियों के ऊपर ही ब्लेम फाड़ना है। किस हद तक इंसान की सोच गिर चुकी है। सिंपल एक सोल्यूशन है, अगर क्रिमिनल के मन में डर होगा ना कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो उसकी बहुत सख्त सख्त सजा मिलेगी मुझे, तो वो करने से डरेगा, सोचेगा ही नहीं करने के लिए। तो कुछ लॉज ऐसे बनाने चाहिए जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। इन क्रिमिनल्स के मन में डर होना जरूरी है, और वो डर पैदा कौन करेगा? कानून, प्रशासन, समाज। ऐसी सोच लाओ। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली है ना, वो मैं अकेली नहीं सोचती हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियां, इनफैक्ट लड़के भी होंगे यार, लड़के इतने बुरे नहीं होते हैं। बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी काम की वैल्यू करते हैं, जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ऐसे हैं बहुत सारे लोग। जो मैं कहना चाहती हूँ, बोल तो मैं रही हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप उन लोगों में से शामिल हो ना जो लड़कियों के लिए अच्छा सोचते हैं, आपके भी मन में यही सारी बातें रही होंगी लड़कियों को लेकर के। आप भी यही कहना चाहते थे ना, बट आपके पास शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं था बोलने के लिए। पर जब मैं कह रही हूँ तो आपके मन में हो रहा है ना कि यार ये तो हम बोलना चाहते थे, ये तो बात सही है ना? ऐसा कमेंट करके जरूर बताना। मैं उन सब लोगों की आवाज बन करके बोल रही हूँ जिनके मन में ये हमेशा से था कि वो ऐसा बोले। बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दोबारा किसी निक्की के साथ ऐसा ना हो, ऐसा होप करते हैं, एंड लेट्स प्रे कि निक्की के साथ भी जस्टिस मिले। उसके पति को पकड़ लिया था पुलिस ने, और जब वो भाग रहा था, इनफैक्ट वो पुलिस का पिस्टल लेकर के भाग रहा था, तो पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा है। एनकाउंटर में उन्होंने फायरिंग की और उसके पैरों पे गोली जाकर के लगी है। वो फुटेज भी वायरल हो रही है कि उसको हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं, और वो बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा है, वो खुद से मरी है। और वो ये भी कहता है कि इस घर में लड़ाई नहीं होती, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है। इतना नॉर्मलाइज है तुम्हारे लिए किसी को मारना, पीटना और जिंदा जला देना। मतलब नहीं होता है ऐसा, हर घर में नहीं होता है, औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता है। कौन कौन लोग हैं ये इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर देते हैं? दिस इज नॉट नॉर्मल। आई होप उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले एंड ऐसा केस दोबारा ना आए। हम सिर्फ होप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ बदलाव लाना है तो ये जो लोग देख रहे हैं, प्लीज बदलाव लेकर के आओ, बहुत जरूरी है, नहीं तो लड़कियां बचेंगी नहीं।